मनुष्य को उस ज्ञान की तलाश करनी चाहिए जो हृदय की गांठ खोलकर उस पथ को आलोकित करे जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व की रक्षा करता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति भवन पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी की साझा। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को सफल बनाने में सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना। सरकार ने दी सेमीकंडक्टर की नई इकाई स्थापित करने की मंजूरी। 39 अरब रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास होगी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त रूप से करेंगे स्थापित। डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति महीना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता की अर्जित। करगे-गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने महज 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पूरे अभियान में सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह रहे सुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। जयपुर में भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य सांसद गण भी रहेंगे उपस्थित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को दिलाई शपथ। सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाकिस्तान के खिलाफ की गई ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई की CDS अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बुधवार को जानकारी दी। CDS के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल AP सह तथा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई और तीनों सेनाओं की कामयाबी राष्ट्रपति से साझा की। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाक अधिकृत POJK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला था। इसका मकसद सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना था। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को सफल बनाने में सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना की। राष्ट्रपति ने सैन्य बलों के इस अभियान को एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संयंत्र को प्रति महीना 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति महीना है। जेवर में नई सेमीकंडक्टर इकाई में 39 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का पहले से ही निर्माण जारी है। इस छठी सेमीकंडक्टर इकाई के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में
विद्यार्थी और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। यूनिट जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ। अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें। वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो साणंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए जो चिप्स चाहिए वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। से आधुनिक होता जा रहा है, उसके रोज के उपयोग में सेमीकंडक्टर अपने आप जुड़ता जा रहा है। आज की तारीख में देखें तो सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग आपके आसपास की ढेरों चीजों में होता है। इनमें स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, ATM और ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट हैं। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन की चिप होती है। आसान भाषा में कहें तो यह सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। इन चिप्स में एक नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच हो सकते हैं। देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक छोटे ट्रांजिस्टर से निर्मित एक सिलिकॉन वेफर है जो विभिन्न कंप्यूटेशनल निर्देशों के मुताबिक विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। सेमीकंडक्टर कई काम संपादित करता है, जैसे डेटा प्रोसेस करना, जानकारी जुटाना या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना आदि। तभी तो यह स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटीग्रेटेड सर्किट सहित लगभग प्रत्येक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धड़ल्ले से किया जाता है। सेमीकंडक्टर मोटर गाड़ियों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ATM, कार, डिजिटल कैमरा, AC और फ्रिज में होता है। इतना ही नहीं, कई मिसाइलों में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, हाईटेक कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग रियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यदि सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2026 तक इसका बाजार 80 अरब डॉलर का होगा। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सारे देश चिप के पीछे लगे हुए हैं। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की बड़ी परियोजना पर भारत भी तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए सरकार ने बड़ी प्रोत्साहन योजना तैयार की है। इसे बनाने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी आगे आई है। यही नहीं, वेदांता और अडानी समेत कई ग्रुप सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ में शामिल हैं। भारत में कई कंपनियों की सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना है। इससे जुड़ी टॉप लिस्टेड कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज,
MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ASM टेक्नोलॉजीज, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलेक्स एनर्जी, SPEL सेमीकंडक्टर और सुराना टेलीकॉम एंड पावर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को टॉप प्रायोरिटी दी है। वह देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। सरकार के प्रोत्साहन और सेमीकंडक्टर चिप की तेज डिमांड से कई कंपनियां इसे बनाने की ओर आकर्षित हुई हैं। सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर था। हर वर्ष भारत अरबों रुपए सेमीकंडक्टर के आयात पर खर्च करता है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है और यहाँ प्लांट लगाने से देश को क्या फायदा होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सेमीकंडक्टर का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान, चीन और अमेरिका है। साउथ कोरिया भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनमें प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब चिप का प्रोडक्शन रुका तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था। सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400 से 500 चरण होते हैं। इनमें से एक भी चरण अगर गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जिन धातुओं और अन्य चीजों की जरूरत होती है वह कुछ ही देशों के पास है। वहीं इसकी डिजाइन की तकनीक भी चुनिंदा देशों के पास है। सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। भारत की बात करें तो दुनिया भर की सभी बड़ी IT और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। यह इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। यह कंपनियां अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं और कुछ कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में फिलहाल रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है। पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इनमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही होता है। दुनिया भर के लिए चिप का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है। 2025 तक भारत अपने इस मिशन पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है और चीन इस पर करीब $1.4 ट्रिलियन का निवेश करेगा। भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद ही इस देश में काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इंडिया US 5th कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियों की बात शुरू हो गई थी। इन कंपनियों को भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। भारत ने फिलहाल $10 अरब का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड धोरोला सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 91,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एक प्लांट असम के मोरीगांव में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बियाटे मील रेसिंगर से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत मुख्य रूप से आतंकवाद, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग और यूक्रेन युद्ध जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित रही।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के खिलाफ कड़े विरोध पर सहमति बनी। इसके साथ ही उन्होंने भारत और ऑस्ट्रिया के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज जयपुर राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष विमान के द्वारा दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से विद्याधर नगर स्टेडियम स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। अपने इस दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 5 बजे जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, संसद सदस्य मदन राठौर और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। करगे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने महज 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सलवादियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्रगुट्टालू पहाड़, जिसे KGHB कहा जाता है, पर अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान में सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। CRPF के DG ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी, लेकिन 2019 के बाद इसमें तेजी आई। जवानों को देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताएं काफ़ी मजबूत हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में देश में 35 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे, जबकि अब ये संख्या घटकर केवल 6 जिलों तक सीमित रह गई है। ये बदलाव सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से संभव हुआ है। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिस कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर पहले नक्सलियों का आतंक था, वहां अब गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। ये पहाड़ PLGA बटालियन 1, DKSJ, ZC, TSC और CRC जैसे बड़े नक्सल संगठनों का मुख्यालय था। यहाँ नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और हथियार बनाए जाते थे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलवाया कि ये लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों को व्यर्थ एवं बेतुकी बताकर सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इस तरह के प्रयासों से ये निर्विवाद सच्चाई नहीं बदलेगी कि ये राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उसके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये टिप्पणी की। चीन का दावा
है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिण भाग है। भारत ने चीन की इस हरकत को खारिज करते हुए साफ कहा है कि नाम बदलने से जमीन पर हकीकत नहीं बदलती। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रचनात्मक नामकरण से ये अटल सत्य नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी कहा था कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। चीन जो चाहे नाम रखे, हकीकत नहीं बदल सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख परिवहन पहलों पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में शपथ दिलवाई। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 6 महीने से अधिक का होगा और वो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति गवई को 29 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और नवंबर 2005 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उपस्थित रहे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।